कितना था 20.9 और मीन टोटल रेनफॉल कितना हुआ था 0। फरवरी में क्या हुआ था बेटा 31.4 मैक्सिमम टेम्परेचर था और मिनिमम कितना था 21.9 और मीन टोटल रेनफॉल कितना था 2। मार्च में कितना था मैक्सिमम टेम्परेचर था 33.5 और मिनिमम टेम्परेचर था 23.3 और मीन टोटल रेनफॉल कितना था 3.2। अप्रैल में कितना था मैक्सिमम 36.1 और मिनिमम 26.6 और मीन टोटल रेनफॉल कितना था 0। और मई में कितना था बेटा 38.3 और मिनिमम कितना था 27.8 और मीन टोटल कितना निकला 5.4। जून में कितना था मैक्सिमम टेम्परेचर 37.1 और मिनिमम कितना था 27.1 और मीन टोटल रेनफॉल कितना था 16.4। तो इस तरह ये पूरा चार्ट दिया है ईयर का। अब देखिए श्रीनगर, इसमें जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया है, इसमें भी वही रिकॉर्ड बताया है कि कितना टेम्परेचर कहाँ का था। जैसे जनवरी में देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था 4.7 और मिनिमम टेम्परेचर कितना था -2.3 और मीन टोटल रेनफॉल कितना था 5.7। तो इसी तरह टोटल निकाला जाता है। जो हमारा चार्ट होता है क्लाइमेट चार्ट, इसमें बताया गया है कि पूरे ईयर तक का उस पर्टिकुलर प्लेस का कितना टेम्परेचर था और मिनिमम टेम्परेचर कितना था और टोटल रेनफॉल कितना हुआ है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम सब, इसको समझ गए होंगे आप सब। तो आई होप आप सब समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको हम पढ़ा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ वी कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई एंड श्रीनगर, अगर हम चेन्नई और श्रीनगर के क्लाइमेट को क्या करें कंपेयर करें, तो वी सी दैट श्रीनगर इज़ कोल्ड, श्रीनगर कोल्ड है, एंड वेट ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय में वो क्या है कोल्ड था और वेट भी था, वाइल इट इज़ मॉडरेट एंड वेट ड्यूरिंग समर, और समर के समय में कुछ है मॉडरेट था, मतलब कुछ गर्मी भी थी कुछ ठंडी भी थी। लेकिन चेन्नई में देखेंगे तो टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर वहाँ पर लगातार ज़्यादा था, एंड देयर इज़ हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, और इसी तरह वहाँ पर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द चेन्नई क्या हुआ था रेन हुआ था ज़्यादा। बेस्ड ऑन द मेट्रियोलॉजिकल डाटा ऑफ द अदर प्लेसेस इन इंडिया, जो हमारे मेट्रियोलॉजिस्ट होते हैं जो बताते हैं, जो रिकॉर्ड रखते हैं, जिनके पास डाटा होता है पर्टिकुलर प्लेसेस का, तो उन्होंने बताया है कि वी कैन से दैट स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जो स्टेट हमारे जम्मू कश्मीर हुआ एंड हिमाचल प्रदेश हुआ, हैव कोल्ड, ये ज़्यादातर इनका कोल्ड और वेट क्लाइमेट होता है। और प्लेसेस ऑन द हाई एल्टीट्यूड्स रिसीव प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो, और जो हाई एल्टीट्यूड्स रिसीव करने वाले प्लेसेस हैं वहाँ पर तो स्नो बर्फ़ जम जाता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान हैव अ ट्रॉपिकल डिजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो यहाँ पर ज़्यादातर राजस्थान का जो ट्रॉपिकल डिजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, इट इज़ ड्राई विद स्कैंटी रेनफॉल, यहाँ पर बहुत ही कम रेन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर कुछ डिफरेंट है, बहुत हाई है। नॉर्दर्न इंडिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल, वहीं पर नॉर्दर्न इंडिया के लोग जो है वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। बात करते हैं आगे, फैक्टर अफेक्टिंग्स क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, ऐसे कौन से फैक्टर है जो एक क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं ना। देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस इन द वर्ल्ड, कह रहे हैं कि बहुत सारा जो फैक्टर है या अफेक्ट्स है जो क्लाइमेट को पूरे वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस पर क्या करता है अफेक्ट करता है। दीज फैक्टर्स डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन, ये फैक्टर कोई एक रूप में काम नहीं करता है। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू गिव राइज टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट टू अ प्लेस, बल्कि इनका तब होता है जब कई चीज़ें मिल करके कंबाइन होकर के पार्टिकुलर उस प्लेस का क्लाइमेट क्या करते हैं चेंज करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सच एज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो लैटिट्यूड है या इक्वेटर से उनका डिस्टेंस क्या है, हाइट एबव सी लेवल, जो हमारा सी समुद्र है उससे उनका लेवल क्या है डाउन है कि अप है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड माउंटेन्स एंड सो ऑन, और इस तरह जो माउंटेन्स है और सी है उनमें क्या डिफरेंस है, कितने डिस्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, लैटिट्यूड की बात करते हैं,
प्लेसेस क्लोजर टू द इक्वेटर, ऐसे प्लेसेस जो इक्वेटर के क्लोजर हैं, आर वार्मर, ये क्या होते हैं, थोड़े गर्म होते हैं, देन द प्लेसेस क्लोजर टू द पोल्स, बल्कि जो ऐसे प्लेसेस हैं जो इस पोल के क्लोज में है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे इट इज़ मच वार्मर इन इंडिया दैन इन ग्रीनलैंड, जैसे हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है इन कंपेरिजन ऑफ ग्रीनलैंड, जो हमारे ग्रीनलैंड्स के एरिया है उसके कंपेरिजन में। दिस इज़ बिकॉज द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, क्योंकि जो सन रेज है वो सीधे इक्वेटर पर फॉल करता है, एंड एट एन एंगल ऑन द पोल्स, और वहीं पर दूसरी तरफ देखेंगे तो इसके एंगल ऑन द पोल्स पर क्या करता है, भी गिरता है, इसलिए यहाँ पर गर्म रहता है, और ग्रीनलैंड हमारा थोड़ा सा क्या होता है, कोल्ड रहता है। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द क्लाइमेट ऑफ ए पार्टी प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब देखिए ये भी मैटर करता है कि सी से डिस्टेंस क्या है किसी प्लेस का, तो वहाँ का भी क्लाइमेट क्या करेगा, डिफरेंट होगा। एज यू नो कोस्टल एरियाज़ आर कूलर देन इनलैंड एरियाज़, जैसा कि हम सब जानते हैं जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो कूलर होते हैं किसके कंपेरिजन में, इनलैंड एरियाज़ के कंपेरिजन में। दीज एरियाज़ आर आल्सो मोर ह्यूमिड, इनमें ज़्यादा ह्यूमिड भी होता है देन द इनलैंड एरिया, बल्कि जो इनलैंड एरिया के कंपेरिजन में। बिकॉज क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड कैरीज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि जो विंड ब्लो करता है सी से हो करके उस लैंड पर पहुंचता है वो बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आता है। ठीक है, इसलिए वहाँ का डिफरेंस होता है। The altitude or the height above the sea level also affects the climate of a place. किसी प्लेस का समुद्र के लेवल से नीचे होना या ऊपर होना भी क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा। The low altitude areas like coastal regions have moderate climate. तो जो लो एल्टीट्यूड एरिया वाले हैं उनका टेम्परेचर कैसा, उनका क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है। कहने का मतलब है थोड़ा गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है। एंड एज वी राइज टूवर्ड्स द हायर एल्टीट्यूड, जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं तो ये ठंडा होता जाता है। इट इज़ बिकॉज द एयर बिकम्स लेस, क्योंकि वहाँ पर एयर कम हो जाता है। लेस डेंस, क्योंकि वहाँ पर जो लेस डेंस हो जाता है विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इट कैन नॉट होल्ड मच हीट, क्योंकि ये ज़्यादा हीट होल्ड नहीं कर पाता है। डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड, द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स फ्रॉम द सी या ओशियन साइड जो होता है ब्रिंग्स रेन, वहाँ पर रेन होता है, टू कोस्टल एरियाज़ की तरफ, एंड ड्राई वेदर टू इनलैंड एरियाज़, और जो ड्राई वेदर होता है कहाँ पर, इनलैंड एरियाज़ की तरफ। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम ह्यूमिडिटी की। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है हमारा उसमें जितना परसेंट वाटर वेपर प्रेजेंट होता है वही डिटरमाइंस करता है ह्यूमिडिटी ऑफ ए प्लेस, उस प्लेस की ह्यूमिडिटी क्या होगी। ए ड्रायर प्लेस विल हैव लोअर ह्यूमिडिटी, अगर वहाँ का प्लेस ड्रायर है, सूखा है, तो वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या होगी, लो होगी। और प्लेसेस नियर द सी कोस्ट हैव ग्रेटर ह्यूमिडिटी, और जो ऐसे प्लेस हैं जो समुद्र के आसपास में हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक, देन प्लेसेस ऑफ अवे फ्रॉम द सी, बल्कि उसके कंपेरिजन में जो प्लेसेस समुद्र से कहाँ हैं, दूर हैं। इट इज़ आल्सो हायर ड्यूरिंग रेनी सीजन, और रेनी सीजन में भी क्या होता है, बल्कि ज़्यादा होता है। माउंटेन रेंजेस, द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एट अ पार्टिकुलर प्लेस, जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन का परसेंट होता है या अमाउंट होता है किसी पार्टिकुलर प्लेस का, अफेक्ट बाय माउंटेन रेंजेस, ये माउंटेन रेंजेस से अफेक्ट होता है। विच एक्ट एज अ बैरियर टू प्रिवेलिंग विंड्स, जो एक बैरियर का काम करता है विंड्स को प्रिवेल करने में। माउंटेन्स काज एयर टू राइज, माउंटेन्स के कारण क्या होता है, एयर राइज होता है। एज इट राइजेज, जैसे राइज करेगा, इट कूल्स एंड मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर इट कंटेन्स कंडेंस, तो उस समय ये ठंडा होता है और मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर, ज़्यादा से जो मॉइस्चर होते हैं वो कंटेंस कंडेंसेस, वो कंडेंसेंस के फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं।
As a result, there is much precipitation on the windward side of the mountain. जिधर हवा बह रही है उधर के साइड में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, काजिंग अ वेट क्लाइमेट देयर, और वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो वेट होगा, ठीक है, गीला होगा, जिसको हम कहते हैं वेट क्लाइमेट का मतलब है कि वहाँ पर ओस पड़ सकता है, ठीक। आगे दिया द कंडीशन आर क्वाइट अपोजिट ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, और जहाँ पर विंड ब्लो नहीं कर रहा है उस साइड को लीवर्ड साइड कहते हैं, और वहाँ पर क्वाइट अपोजिट हो सकता है कंडीशन। विच इज साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द विंड, जो कि विंड के साइड फेसिंग के कारण है। रिलेटिवली ड्राई एयर मूव्स डाउन टू लीवर्ड साइड, बल्कि जो ड्राई एयर है वो लीवर्ड साइड की तरफ ज़्यादा मूव करता है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन द लीवर्ड साइड, इसलिए वहाँ पर बहुत कम अमाउंट में प्रेसिपिटेशन होता है ऑफ द माउंटेन की ओर, विच हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ड्राई होता है। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है समझ लीजिए। वेदर इज़ अप्लीकेबल टू अ स्मॉलर एरिया, मे बी सिटी और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सिटीज़, ये किसी सिटी में या किसी छोटे छोटे जो शहर हैं वहाँ पर हो सकता है। क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट इज़ अप्लीकेबल टू अ मच लार्जर एरिया, मे बी अ स्टेट और रीजन, ये किसी स्टेट में हो सकता है, किसी रीजन में हो सकता है। वेदर डिस्क्राइब्स शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म को डिस्क्राइब करता है, और ए लॉन्ग टर्म को डिस्क्राइब करता है 25 से 30 ईयर्स, किसी स्टेट या रीजन का हो सकता है क्लाइमेट। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस, तो वेदर एट अ प्लेस में चेंज सडनली, ये चेंज हो सकता है वेदर, लेकिन क्लाइमेट चेंजेस टेक्स प्लेस वेरी स्लोली, बहुत स्लो होता है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक। अब यहाँ देखेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल टू डिफरेंट क्लाइमेट्स, एडेप्टेशन कैसे होता है अलग अलग प्रकार के जो हमारे एनिमल्स होते हैं। क्लाइमेट हैज़ एन इंटेंस इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्लाइमेट है उसका इफेक्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है। जो एनिमल अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर को, दे कैन सर्वाइव देमसेल्फ देयर, और जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इसका मतलब वो वहाँ के क्लाइमेट को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए हमें ठंडी लगी या आपको ठंडी लगी और हम सब उसको अडेप्ट नहीं कर पाए तो हम सब बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको अडेप्ट कर लिया तो हम बच सकते हैं। इसी तरह जो ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ एनिमल्स रहते हैं, अगर वहाँ की कंडीशन को वो अडेप्ट कर लेते हैं तो जीते हैं, और नहीं अडेप्ट कर पाते हैं तो मर जाते हैं, ठीक। इसी तरह का कंडीशन हर एनिमल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे ठंडी का मौसम आता है तो हम सब स्वेटर और मोटे कपड़े पहनने लगते हैं, ठीक है, ताकि हम सबको ठंड ना लगे, लेकिन जैसे ही गर्मी आता है तो हम सब लाइट क्लॉथ्स पहनने लगते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि हम सब अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक। क्लाइमेट हैज़ एन इंटेंस इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव इन वेरियस कंडीशन, ये वेरियस कंडीशन में एनिमल्स को सर्वाइव करना ही होता है। एनिमल्स दैट लिव इन एक्सट्रीम क्लाइमेट इवॉल्व टू एक्वायर स्पेशल फीचर्स एंड हैबिटेट्स टू अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट, हर एनिमल्स में एक स्पेशल फीचर्स होता है जो उस प्लेस का जो वेदर है, कंडीशन है, क्लाइमेट है, उसको अडेप्ट करता है। जैसे मैंने बताया था कि आर्कटिक में पाया जाने वाला जो भालू होता है उसके बाल बड़े बड़े होते हैं, तो उसके जो बाल बड़े बड़े होते हैं बेटा, वो हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, ताकि वहाँ वह आसानी से उस एटमॉस्फेयर में रह सके, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ का जो भालू होते हैं उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, इसलिए तो नेचर ने उनको क्या कर दिया है, कुछ न कुछ स्पेसिफिक फीचर दे दिया है जिससे वो उस प्लेस को अडेप्ट करते हैं, ठीक। द एडजस्टमेंट और चेंज इन द बिहेवियर, फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अलाउ इट टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट आर नोन एज अडेप्टेशन। तो जो उनका बिहेवियर होता है, जो उनका फिजियोलॉजिकल होता है, या जो उनका स्ट्रक्चर होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, जो उनको उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या होता है, अलाउ करता है, और वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं, उसको कहा जाता है अडेप्टेशन। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पर
स्टडी द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन पोलर डिजर्ट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। ऐसे रीजन्स में जो रहते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया अडेप्टेशन टू पोलर रीजन्स, तो पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड, बहुत ही कोल्ड होता है, स्नो कवर्ड और एकदम बर्फ से ढका रहता है, एंड विंडी थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल भर वहाँ पर हवाएं बहती रहती हैं। तो देयर इज़ लेस फ्लोरा एंड फाउना इन दिस रीजन्स, तो इस एरिया में या इस रीजन में जो होता है बहुत ही लेस फ्लोरा और फाउना का रीजन होता है। द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल इज़ कॉल्ड आर्कटिक रीजन, और जो रीजन नॉर्थ पोल की तरफ पड़ता है उसको आर्कटिक रीजन कहा जाता है। वाइल दैट अराउंड द साउथ पोल इज़ कॉल्ड एंटार्कटिक रीजन, और जो साउथ पड़ता है उसको एंटार्कटिक रीजन कहा जाता है। ठीक, इन दीज रीजन्स, और इस रीजन में क्या होता है, द सन डज नॉट राइज फॉर 6 मंथ, और इस रीजन में जो होता है वो 6 महीने तक वहाँ पर सूर्य नहीं निकलता है। एंड डज नॉट सेट फॉर अनदर 6 मंथ, और ना ही 6 महीने के लिए वो वहाँ पर डूबता है। इन विंटर द टेम्परेचर और मे फॉल अप टू -37 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में तो यहाँ तक कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि -37 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है बेटा। तो आप आगे देखेंगे इसको। दिया अडेप्टेशन इन पोलर रीजन बियर्स, कैसे होता है पोलर बियर्स में अडेप्टेशन। पोलर बियर्स हैव टू थिक लेयर्स ऑफ द फर, इनके ऊपर लेयर ऑफ द फर जो होता है वो टू थिक मतलब 2 मोटे लेयर होता है फर, मतलब बालों का कह सकते हैं। एज वेल एज लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, और इनकी स्किन के अंदर फैट होता है कॉल्ड ब्लेबर, जिसे क्या कहा जाता है, ब्लेबर कहा जाता है। दीज प्रोवाइड एक्सेलेंट इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड, और ये कोल्ड के विरुद्ध कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इंसुलेशन करते हैं और उनको ठंड नहीं लगता है इसलिए। दे हैव स्मॉल ईयर्स, इनके कान छोटे छोटे हैं। दैट हेल्प देम रिड्यूस हीट लॉस, जिससे इनमें हीट लॉस बहुत कम होता है या गर्मी बहुत कम बाहर निकलती है। ठीक, दे हैव लार्ज वाइड पाज, इनके जो पैर होते हैं या पंजे होते हैं वो बहुत ही चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं। दैट हेल्प देम टू स्विम एंड वॉक इजली, जो इनको तैरने में और चलने में क्या होता है, आसानी होता है। देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ अ थिक कोट ऑफ वाइट फर, इनका जो बॉडी होता है वो कवर्ड होता है एक मोटे कोट ऑफ वाइट फर से। ठीक, इट हेल्प्स देम टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम अदर एनिमल्स, जो इनको हेल्प करता है दूसरे एनिमल्स से अपने आप को बचाने में। एंड हंट देयर प्रे ईजली, और बल्कि ये आसानी से दूसरे अपने शिकारियों को पकड़ लेते हैं। ठीक, फीमेल पोलर बियर्स डिग डेंस इन स्नो, जो फीमेल पोलर बियर्स होता है वो बहुत गहरा स्नो खोदता है। ठीक, जहाँ पर जमी हुई हमारे कह सकते हैं बर्फ़ होता है उसमें बहुत अंदर तक रहता है। दे माइट हिबरनेट, और वो काफ़ी समय तक उसमें रह भी सकते हैं। रिमेन इनएक्टिव और डॉर्मेंट, और काफ़ी समय तक इनएक्टिव भी रह सकते हैं, डॉर्मेंट रह सकते हैं। ड्यूरिंग द वर्स्ट पार्ट ऑफ द विंटर, जब विंटर का सबसे ख़राब समय होता है तब वे उसमें अंदर रहते हैं। दिस अलाउ देम टू सर्वाइव विदाउट फूड, जो इनको अलाउ करता है कि बिना फूड के भी रह सकते हैं, वाटर के भी रह सकते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर सीजन, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो। अब अडेप्टेशन इन पेंगुइन्स की बात कर लेते हैं बेटा। दे जनरली लिव इन लार्ज कॉलोनीज, ये ज़्यादातर ज़्यादा संख्या में साथ साथ रहते हैं। दे हर्डल टुगेदर इन ग्रुप्स, और ये ज़्यादातर ग्रुप में साथ साथ में रहते हैं। वेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड होता है, दिस कीप्स देम वार्म, ये उनको वार्म रखता है। एंड आल्सो हेल्प टू फाइट देयर इनेमीज, और हेल्प भी करता है कि ये अपने इनेमी से लड़ भी सकते हैं। देयर ब्लैक एंड वाइट प्लमेज सर्व्स एज द कैमोफ्लेज वाइल स्विमिंग, तो इनका जो ब्लैक और वाइट फ्लमेज होता है वो इनका सर्व करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है, कैमोफ्लेज का काम करता है वाइल स्विमिंग, जब ये चलते हैं। देयर वाइट फ्रंट एंड ब्लैक बैक मेक इट हार्डर टू बिकम विजिबल इन सी, जो इनका फ्रंट वाइट होता है और ब्लैक बैक होता है, पीछे होता है, ये समुद्र में दिखते नहीं है। ठीक है, बहुत ही हार्डर होता है विजिबल होना। देयर थिक स्किन हैज़ अ लॉट ऑफ फैट स्टोर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, इनके स्किन पर बहुत ज़्यादा फैट होता है जो इनको कोल्ड से बचाता है। देयर शॉर्ट एंड डेंस पैक्ड फीचर्स
ब्लॉक द कोल्ड वाटर, और इनका जो शॉर्ट डेंसली पैक्ड फीचर्स होता है, फीडर्स पंख होता है, ये ब्लॉक करता है कोल्ड वाटर को, ना तो अंदर आ सकता है ना तो बाहर जा सकता है, और ये आसानी से स्विम कर सकते हैं। देयर स्ट्रीम लाइन बॉडी, इनका जो बॉडी होता है वो स्ट्रीम लाइन होता है, वेब्ड फिट होता है, इनके फीट वेब्ड होते हैं जैसे कि डक के होते हैं, बत्तख के होते हैं। हेल्प देम इन स्विमिंग अंडर वाटर, जो पानी के अंदर इनको हेल्प करते हैं स्विम करने में। दे हैव अ शॉर्ट टेल, इनकी पूंछ बहुत छोटी होती है, और दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन लैंड, जो लैंड पर वॉक करने में इनका हेल्प करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विज़न, इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विज़न होता है अंडर वाटर, पानी के अंदर, ठीक। दिस हेल्प देम इन लोकेटिंग द प्रे एंड टू अवॉइड एनिमीज, जो इनको बचाता है अपने दुश्मनों से और इनका हेल्प करता है अपने शिकारियों को पकड़ने में। पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स, पेंगुइन के पास फ्लिपर्स होते हैं जो इनका हेल्प करते हैं स्विमिंग में, ठीक। एडेप्टेशन इन पोलर बर्ड्स, पोलर बर्ड्स में एडेप्टेशन कैसे होता है? मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स लिव इन पोलर रीजन्स, बहुत सारे जो बर्ड के स्पीसीज होते हैं वो कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन में रहते हैं। थ्रू दे हैव एन इंसुलेटिंग कवरिंग ओवर देयर बॉडी, उनके बॉडी पर एक कवरिंग इंसुलेटिंग होता है जो उनको ठंड से बचाता है। एट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, जो बहुत ज़्यादा ठंड से उनको बचाता है। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन, से ज़्यादातर माइग्रेट भी कर जाते हैं, चले भी जाते हैं गर्म प्लेसेस पर। ऑन द रिटर्न ऑफ द फेवरेबल वेदर, जैसे ही उनके फेवर में कोई वेदर आता है, दे आल्सो रिटर्न टू देयर होम्स, ये अपने घर वापस आ जाते हैं। और सम माइग्रेटिंग बर्ड्स आर आर्कटिक टर्न एंड साइबेरियन क्रेन, और इसमें से कुछ माइग्रेटिंग बर्ड्स जो होते हैं वो आर्कटिक टर्न हुआ और साइबेरियन क्रेन हुआ, ये दोनों, ठीक। अब साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम साइबेरिया टू भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, ये कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी में जो राजस्थान में है, या सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं जो कि कहाँ है? हरियाणा में है, या वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑन द इंडिया, जो हमारा वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर ये सब आते हैं, ठीक। आगे देखेंगे हम सब। दिया है सम अदर एनिमल्स दैट आर वेल अडेप्टेड टू लिव इन पोलर एरियाज, कुछ ऐसे भी हैं जो पोलर एरियाज में रहने के योग्य हैं, जैसे कि वालरस हुआ, सील हुआ, आर्कटिक फॉक्स हुआ, आर्कटिक टर्न हुआ, मस्क ऑक्स हुआ, रिंडियर होता है, तो ये सब रह सकते हैं कोल्ड एरिया में। अडेप्टेशन टू डिज़र्ट्स, डिज़र्ट्स में कैसे लोग अडेप्ट करते हैं, रेगिस्तान में कैसे रहते हैं एनिमल्स। डिज़र्ट्स और हॉट एंड ड्राई एरिया, ये बहुत ही हॉट और ड्राई एरिया होता है, यहाँ पर वाटर बहुत ही कमी होता है और एनिमल नीड टू अडेप्ट कंजर्व वाटर, और ऐसे एनिमल्स को वाटर चाहिए कंजर्व करने के लिए। द मिनिमम टेम्परेचर इन डिज़र्ट्स रेंज फ्रॉम 43.5 डिग्री सेल्सियस टू 49 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है डिज़र्ट का वो कितना होता है? 43.5 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वाइल द मिनिमम टेम्परेचर समटाइम्स ड्रॉप टू बिलो फ्रीजिंग, और कभी कभी यहाँ जो ऐसा टेम्परेचर चेंज हो जाता है जो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाता है। डिज़र्ट एनिमल्स रिमेन इनएक्टिव, ये ज़्यादातर इनएक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग हॉट डेज, जब गर्मी के समय आता है हॉट डेज में। देयर हंट एट नाइट, और वो रात को हंट करते हैं, शिकार करते हैं। व्हेन टेम्परेचर इज़ लो, जब टेम्परेचर लो हो जाता है। सो दैट दे डू नॉट लूज देयर प्रीसियस बॉडी वाटर, इसलिए वो अपने जो बॉडी के अंदर वाटर है उसको लूज़ नहीं करते हैं। एनिमल दैट यूज दिस अडेप्टेशन आर सेड टू बी नॉक्चुरनल, और इस तरह का जो अडेप्टेशन है किसी एनिमल में उसको क्या कहा जाता है? नॉक्चुरल कहा जाता है। केमल इज़ वेल अडेप्टेड टू लिव इन डिज़र्ट, जैसे केमल है तो ये वेल अडेप्टेड है, ये डिज़र्ट रेगिस्तान में रह सकता है। इट इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डिज़र्ट, क्योंकि इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ठीक। कैसे होता है अडेप्टेशन इन एनिमल्स, जैसे कि हम बात करें खासकर किसका? केमल्स का। केमल्स है ब्राउन कलर्ड स्किन, इनका कलर जो होता है स्किन का ब्राउन कलर्ड होता है। दैट हेल्प्स देम मर्ज विद बैकग्राउंड, जो उनके बैकग्राउंड होता है उसमें वो मिल जाते हैं, ठीक है। दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग, ये काफ़ी समय तक रह सकते हैं बिना खाए पिए। और दे कैन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट, ये फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर कर सकते हैं इन देयर हम्स, अपने हम्स में, कुबड़े में, ठीक है।
व्हेन ए केमल गेट्स वाटर, जब केमल को वाटर मिलता है, इट ड्रिंक्स नियरली 40 लीटर्स इन 10 मिनट्स। जब इसको वाटर मिलता है तो ये 40 लीटर जो है 10 मिनट में पी सकता है। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन इट्स स्टमक, और ये पानी उसके स्टमक में स्टोर हो जाता है। केमल हैव लॉन्ग आईलेसेस, इसमें लॉन्ग आईलेसेस होते हैं, ईयर हेयर होता है, एंड नॉस्ट्रिल और नाक होती है, दैट दे कैन क्लोज टू कीप द सैंड अवे व्हेन द विंड ब्लोज, ताकि ये जो सैंड है उसको अपने से दूर रख सकें जब हवाएं बहती हैं। ठीक। दे हैव थिक आईब्रोज, इनका आईब्रो बहुत ही मोटा होता है। दैट प्रोवाइड सेट फ्रॉम द ब्राइट सन, जो इनको बचाता है चमकते हुए सूर्य से। देयर वाइड फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड, और इनका जो वाइड फीट होता है चौड़े पैर होते हैं, ये उनको सैंड पर चलने में हेल्प करता है विदाउट सिंकिंग इनटू इट, बिना इसमें धंसे। ठीक। इट कैन ड्रिंक एज मच एज 50 लीटर्स ऑफ वाटर इन 1 गल्फ, और लगभग ये 1 गल्फ में 50 लीटर पानी पी सकते हैं। इट एक्सक्रीट्स वेरी लिटिल यूरिन, ये बहुत ही कम यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। एंड ड्राई डंक्स, और ड्राई डंक्स को एक्सक्रीट करते हैं। व्हेन इट डज नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक, जब ये पानी नहीं पीते हैं। ठीक है। अब सम अदर एनिमल्स फाउंड इन डिजर्ट्स, जैसे कुछ और भी एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कंगारू हुआ, कंगारू रैट, फिनिक, स्नैक, स्क्वेरल, ये सब भी वहाँ पर रहने योग्य है। आगे देखते हैं हम सब। दिया है एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऐसे एडेप्टेशन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के नियर में होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, और ये एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए सबसे परफेक्ट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज जनरली हॉट एंड डैम्प, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो जनरली हॉट होता है और डैम्प भी होता है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल, और दिन रात बराबर होता है इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर पानी जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जैसे कि भारत में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, या तो अरुणाचल प्रदेश एंड असम। द एनिमल विच लिव इन द रेन फॉरेस्ट इंक्लूड, ऐसे एनिमल जो रेन फॉरेस्ट में रह सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, कौन से हैं? मंकीज़ हुआ, एप्स हुआ, गोरिल्लाज हुए, लायंस हुए, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स, बर्ड्स, ये सब रह सकते हैं वहाँ पर। अडेप्टेशन ऑफ सम एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर गिवन बिलो, जैसे टाउकेन्स है। टाउकेन्स हैव अ लॉन्ग लार्ज पीक, इनका जो चोंच होता है वो बहुत बड़ा होता है। दैट इज़ अडेप्टेड टू रीच नट्स और द ब्रांचेस, जो ब्रांचेस पर बैठ जाते हैं, ठीक है, और आसानी से पहुंच भी जाते हैं। दैट आर टू स्मॉल टू सपोर्ट द बर्ड्स वेट, और जो बर्ड का वेट होता है उसको भी क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इतना बड़ा है तो जितना बड़ा ये है उतना ही इनकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए है। पैरोट्स एंड ट्यूकेन्स यूज देयर बिग स्ट्रॉन्ग बीक्स टू क्रैक ओपन द टफ सेल ऑफ द नट्स, जो नट्स होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए ये सभी क्या करते हैं? अपने पैरट्स और ये जो टाउकेन्स होते हैं ये अपना चोंच यूज करते हैं उनको तोड़ने के लिए। लीफ कटर एंट्स क्लाइंब टाल ट्रीज एंड कट स्मॉल पीसेस ऑफ लीव्स, एक चढ़ जाते हैं पेड़ों पर बड़े और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में पत्तियों को काट देते हैं। वाइल दे कैरी बैक टू देयर नेस्ट, और अपने नेस्ट मतलब घोंसले के पास लेकर आते हैं। एंड बरी, और दफना देते हैं। दीज पीसेस ऑफ लिप्स आर यूज्ड एज फूड बाय अ फंगल कॉलोनी, और वहाँ पर जो कई प्रकार के हमारे जो फंगल कॉलोनी के रूप में होते हैं, बहुत सारे अदर रहते हैं, तो वो सब इसको फूड के रूप में यूज करते हैं। विद द एंड्स फीड, जिसे वो सब खाती हैं, चींटियाँ खाती हैं। द स्लॉट्स ग्रोज ब्लू ग्रीन एल्गी ऑन इट्स फर गिविंग इट्स अ ग्रीनिश कलर, जो स्लॉट होता है ग्रो करता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, फर गिविंग इट्स ग्रीनिश कलर, और जो फर होता है इसको ग्रीनिश कलर प्रोवाइड करता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द प्रेडेटर्स टू स्पॉट द एनिमल्स, और जो इनके प्रेडेटर्स होते हैं या स्पॉट होते हैं, तो स्पॉट से क्या करते हैं? डिफ़िकल्ट होता है इनको
मारना, ठीक है। इट मूव्स वेरी स्लोली एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम द ट्रीज। और इनका ज़्यादातर ये बहुत ही स्लोली मूव करते हैं और ज़्यादातर ये टाइम अपना पेड़ पर लटक कर ही बिताते हैं। आगे देखेंगे बेटा, अब हम लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं, लास्ट पेज पर आ गए हैं, ठीक। Red-eyed frog in the Central American rainforest possesses a streaky pad on its feet with help to its climb trees on which it lives। ये रेड आइड फ्रॉग होता है जो कि सेंट्रल अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। स्टिकी पैड होता है इसके पैरों में ऑन इट्स फीट, जो इनको हेल्प करता है पेड़ों पर चढ़ने में और रहने में। एलिफेंट हैज़ आल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट। इसने भी रेन फॉरेस्ट को क्या किया है, अच्छा प्लेस होता है एलिफेंट के लिए। एलिफेंट्स कीप मूविंग देयर बिग ईयर्स टू कीप देयर बॉडी कूल। और इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं ये उनको हेल्प करते हैं कूल होने में। एंड हेल्प टू हियर वेरी स्मॉल साउंड्स, और बहुत आसानी से आवाज़ को सुन लेते हैं। द एलिफेंट्स यूजेज इट्स ट्रंक फॉर पिकिंग अप फूड। और ये आसानी से जो है अपने ट्रंक से फूड को पा लेते हैं। इट्स ट्रंक्स आर मॉडिफाइड टीथ एंड कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज। और इनके दांत बड़े बड़े होते हैं इसलिए ये आसानी से उसको खा सकते हैं, ठीक है। सो आई फिनिश दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।